दोस्तों, मैं शहजाद सिद्दीकी, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ शहजाद सिद्दीकी के साथ। यूपी में उपचुनाव होने हैं और तैयारियां जो हैं ज़ोरों पर हैं। सभी सीटों पर लगभग तैयारियां पूर्ण हैं। मीरापुर सीट हॉट सीट है और यहाँ भी कई प्रत्याशी चुनाव में आने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें एक नाम जो जाना माना नाम है, जनाब अरशद राणा जी, और शाह अलर्ट के संपादक भी हैं, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, वे भावी प्रत्याशी भी हैं। तो आइए जनाब अरशद राणा जी से बात करेंगे और जानेंगे उनकी तैयारी क्या है और चुनाव में उनको प्रत्याशी बनाया जा रहा है या अभी कोई संदेह है। मीरापुर उपचुनाव में जो तैयारी चल रही हैं, आपकी क्या तैयारी है? देखिए साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास आए और सभी पत्रकार साथी इतना प्यार करते हैं, क्योंकि एक पत्रकारिता का हिस्सा हूं और शाह अलर्ट से मुख्य संपादक हूं। तो आप लोगों का जो प्यार है लगातार मुझे मिलता रहता है। फिर दूसरी बात यह है कि मीरापुर उपचुनाव पर जो अभी चुनाव होने हैं जल्द ही, ये उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने हैं शहजाद सिद्दीकी साहब, और 10 सीटों पर कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ में गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरने वाली है। उसी तरह जिस तरह पार्टी गाइडलाइन ऊपर से आ रही है और पार्टी के एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं रात दिन मीरापुर उपचुनाव पर कार्य कर रहा हूँ, ये भली भांति आप सब जानते हैं। मेरा लक्ष्य है कि मीरापुर सीट को एक ऐतिहासिक जीत में तब्दील करना है, क्योंकि हमारे आदर्श नेता श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी चाहती हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य को हम हवाई नहीं ज़मीनी कार्य करें, क्योंकि जिस तरह हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा कर ये साबित कर दिया कि अगर लक्ष्य लेकर चलता है इंसान तो वे लक्ष्य पूरा करता है ऊपर वाला। उसी कड़ी में आपने देखा होगा 2024 के चुनाव में हमने किस तरीके से आपके सामने जीत दर्ज की है और उत्तर प्रदेश में भी एक इतिहास गठबंधन ने रचा है। तो इसी तरह जो जोड़ी ये चल रही है हमारे नेताओं की, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं इससे विपक्ष जो सत्ता में बैठा है उसमें बौखलाहट है, और उस बौखलाहट का ही फलस्वरूप है कि वो नफ़रत की बात करते हैं और हम मोहब्बत की बात करते हैं। जैसे ये उपचुनाव में यहाँ जो सीट ये खाली हुई है, रिक्त हुई है, तो ये चंदन चौहान जी की हुई है। ये एरिया जो है उन्हीं का माना जाता है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? एरिया किसी का नहीं होता प्रिय पत्रकार बंधु, एरिया जनता का होता है। जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता ही अपने जितने भी कार्यगुजारी है, जिसको चाहे उसको ताजपोशी कर दे और जिसको चाहे ताज से नीचे उतार दे, तो ये जनता के फैसले होते हैं। लेकिन राहुल गांधी से जनता कितनी मोहब्बत कर रही है, प्रियंका गांधी से कितना लोगों को एक लगाव है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे रविंद्र विधायक जो अभी यहाँ पर सीट पर लगाए गए, और ये आपके हमारे सांसद लोकप्रिय नेता इमरान मसूद साहब को मीरापुर सीट की जिम्मेदारी दी गई है। तो दोनों की, जो वीरेंद्र भाई हैं और हमारे इमरान मसूद साहब हैं, तो दोनों की जो ये जोड़ी है मीरापुर उपचुनाव पर जो आला हाई कमान द्वारा लगाई गई है, तो मीरापुर उपचुनाव पे कांग्रेस पार्टी कुछ बड़ा करने जा रही है, ये सभी लोग जानते हैं। और जल्दी हमारा एक कार्यक्रम होने वाला है अभी अक्टूबर में। उस कार्यक्रम में हम सब लोगों की, हम कार्यकर्ताओं की और क्षेत्रवासियों की जिम्मेदारी है कि उसको बढ़ चढ़कर उस कार्यक्रम को हमें ऐसा मतलब बड़े लेवल पर करना है, हाई लेवल पर करना है कि उस कार्यक्रम को हम एक रैली में तब्दील करेंगे और दिखाएंगे कि मीरापुर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का अपना वजूद क्या है। जैसे AIMIM जो है पूरी तैयारी पे हैं, वो भी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, वो भी अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, वो भी लगभग 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें उपचुनाव में यहाँ मीरापुर में आपको क्या लगता है कि AIMIM आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी? देखो, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है,
कोई भी साथी चुनाव लड़े, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। ये जनता के फैसले होते हैं, जनता किसको चुनती है, किसको। आपको मालूम है कि जिस तरीके के लोकसभा चुनाव में रिजल्ट आए हैं उससे बिल्कुल साफ क्लियर है। और उसके बाद में दूसरा उपचुनाव हुआ है, 13 सीटों पर आपके सामने है जो हो चुका है। उसमें भी जनता ने कितना प्यार गठबंधन को दिया है। और ये उपचुनाव भी जनता ही लड़ेगी, ये कोई नेता नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि जनता लोकतंत्र को बचाने का चुनाव लड़ रही है, जनता संविधान को बचाने का चुनाव लड़ रही है, जनता बेरोजगारी पर चुनाव लड़ रही है, जनता एक आपको देखना होगा कि संविधान में जिस तरह लगातार एक तब्दीली करने की कोशिश की जा रही है। अभी आपके सामने देखा होगा कि वक्फ पर जो बिल पास करने की एक कोशिश की गई है, अगर विपक्ष मजबूत ना होता तो वे कोशिश कामयाब हो गई होती। लेकिन आज जो जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ ने विपक्ष को मजबूत किया है और उसी मजबूती का कारण है जो आज आपके सामने कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार फैसले लेने में सक्षम नहीं है, क्योंकि विपक्ष की आवाज़ को जनता ने बुलंद किया है। और उस बुलंद आवाज़ को राहुल गांधी जी और हमारे सांसद इमरान मसूद जी कितनी ज़ोर शोर के साथ में संसद में, और इमरान प्रतापगढ़ी जी सभी साथी मिलकर उठा रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी का ये कहना है कि लोकतंत्र के हिसाब से देश चलना चाहिए, संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए। तो यही हर कांग्रेसी की एक ज़रूरत है, यही जनता चाहती है साहब। कांग्रेस पार्टी अगर आपको प्रत्याशी बनाती है और आप जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, कांग्रेस का मैं अपने आप को भावी उम्मीदवार आपके सामने मेरा पूर्व चुनाव पर मानता हूं, लेकिन ये मेरी अपनी सोच है। जनता मुझे कितना प्यार करती है, जनता आपके सामने अभी पूर्व में हुए जो कार्यक्रम में हमारे सांसद इमरान मसूद आए थे, मीरापुर में कार्यक्रम रखा गया था पार्टी का। आपने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर की हर गली कूचे में और मीरापुर विधानसभा की हर आंगन तक वे गूंज पहुंची। और जनता की जो आवाज़ है, अब की बार नेता नहीं, जनता बेटा चाहती है, और बेटे के रूप में आपके भाई को चाहती है। क्योंकि हम ये बात ताल ठोक कर कहते हैं कि हमें एक कार्यकर्ता के रूप में जो जिम्मेदारी मिल रही है, हम उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाएंगे और कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीख की घोषणा कभी भी हो सकती है। सभी पार्टियों ने जनसंपर्क कर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर सीट हॉट सीट है। यहां पर बीजेपी से नवनिर्वाचित सांसद चंदन चौहान की पत्नी को प्रत्याशी बनाने की चर्चा चल रही है। वहीं कांग्रेस के कई नेताओं के नाम चर्चा का विषय हैं, जिसमें कांग्रेस के कद्दावर नेता अरशद राणा का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है। ये भी चर्चा आम है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस समाजवादी गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे पार्टी को नई ऊर्जा मिली है और पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं में नया जोश पैदा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीरापुर से भावी प्रत्याशी अरशद राणा ने मजबूती के साथ मीरापुर विधानसभा में रात दिन एक कर जनता से लगातार जनसंपर्क बनाए हुए हैं। वहीं चारों तरफ नेता नहीं बेटा चाहिए, इस तरह के नारों की गूंज सुनाई पड़ रही है। अरशद राणा के चाहने वालों की मीरापुर विधानसभा में लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है। सूत्रों द्वारा पता चल रहा है कि गठबंधन से लगभग अरशद राणा का कांग्रेस की दावेदारी में फाइनल माना जा रहा है। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ शहजाद सिद्दीकी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब